नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूपी चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देगी कांग्रेस। ईद मिलाद उन नबी पर निकाला गया जुलूस और सुरक्षा के लिए जीआरपी ने कसी कमर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने यूपी की राजनीति में बड़ा धमाका कर दिया है। इस मामले को विस्तार से जानने के लिए चलते हैं आशिष त्यागी और युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियां के पास। नमस्कार दोस्तों, मैं आशिष त्यागी युग करवट में आपका स्वागत करता हूं। आज कांग्रेस ने एक बड़ा राजनीतिक धमाका किया है, इस पर हम बात करेंगे। भाजपा के सम्मेलन होने वाले हैं, यादव सम्मेलन होना है, अनुसूचित जाति सम्मेलन होना है, इस पर भी बात करेंगे। और हम सपा की आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं, मौजूद है हमारे साथ युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियां जी। सलाम जी, सबसे स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। आज लखनऊ में प्रियंका गांधी ने बड़ा राजनीतिक धमाका कर दिया है महिलाओं को लेकर। इतनी बड़ी बात कि 40% टिकट पूरी यूपी में महिलाओं को दिए जाएंगे। क्या राजनीतिक भूचाल आएगा? नहीं, देखिए, और दल बहुत बात करते हैं, लेकिन बीजेपी ने भी 33% की तो बात पहले की थी, और लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में थोड़ा इतना नहीं हो पाया जितनी उन्होंने दावे किए थे। लेकिन आज प्रियंका गांधी जी ने ज़रूर ये 40% की जो बात की है टिकट में, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा धमाका तो उन्होंने कर ही दिया है। और दूसरे दलों का क्या हाल होगा वो तो नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल उनके दल में भी कहीं ना कहीं खलबली मचेगी और उनको लगेगा कि शायद अब जो है, जो लोग बड़े उम्मीद से लगाए बैठे थे कि चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है कि वो अब उनकी पत्नी लड़े, बहन लड़े या कोई लड़े। इससे उन्होंने कई तरह के संकेत दिए हैं। और देखिए, आधी आबादी है और महिलाओं में एक अच्छा संदेश जाएगा, और हम इसमें कोई दो राय नहीं है। आज उन्होंने सम्मेलन भी, महिला सम्मेलन भी लखनऊ में बुलाया था, उसमें काफ़ी भीड़ थी। तो प्रियंका गांधी ने एक अच्छा प्रयास किया है और एक मैसेज देने की कोशिश की है राजनीतिक में। और अब इसमें कितना वो सफल हो पाएंगी ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन 40% का जो उन्होंने कोटा तय किया है, ये अपने आप में एक बड़ा कोटा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे कुछ, जहाँ जिस तरह कांग्रेस की हालत पतली है और लोग बिल्कुल उसको गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक माहौल बने कांग्रेस। ये माना जाए कि अगर ये प्रियंका ने कहा 40 तो हम दे ही रहे हैं, बात अगर बढ़ी तो हम इसको और भी बढ़ा भी सकते हैं, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस का यूपी में जो प्रदर्शन पिछले 3-4 चुनाव में रहा है उससे बढ़ जाएगा, बेहतर आएगा? अब देखिए, ये जितना बेहतर करेंगे उतना बीजेपी को फ़ायदा होगा, कांग्रेस जितना चढ़ेगी। मुझे कोई बीजेपी के बड़े लीडर से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना ये था कि कांग्रेस जितना बढ़ेगी उतना उनको लाभ होगा। अगर वो पहले 7% था और इस बार 15-16% हो गई, तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा फिर दोबारा से नंबर आ सकता है। तो अभी देखिए क्या रहेगा, मुझे लगता नहीं है कि अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, घोषणा अच्छी हुई है और इसकी घोषणा से कुछ ना कुछ ज़रूर, अब जो कांग्रेसी बड़े अपने आप को बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, हाँ, वो भी बड़ा स्वागत कर रहे हैं। और कोई कह रहा है कि इंदिरा जी की पौधी के अंदर और राजीव गांधी जी की बेटी के अंदर ये हिम्मत थी, लेकिन वो दिल से कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अब इसका बड़ा स्वागत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर भी इसको लेके उम्मीद नहीं होगी कि शायद इतना बड़ा ऐलान कर सकती हैं, क्योंकि जाहिर है 40% बहुत होता है। अच्छा, कांग्रेस अगर 40% या से ज़्यादा टिकट महिलाओं को देती है, तो क्या इसको लेके अखिलेश को, मायावती को या आम आदमी पार्टी को या भाजपा को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? अब देखिए, लाइन तो खींच दी है कांग्रेस ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस खींच दी है। और अब महिलाओं का दिमाग बड़ा वैसा होता है। अब देखिए, जैसे 2019 में मोदी जी ने जब 3 तलाक को लेके बात की थी, तो अब ये नहीं पता उसमें कितने वोट मिले नहीं मिले, लेकिन बीजेपी का दावा ये है कि 5 से 7% मुस्लिम महिलाओं का वोट बैंक हमें मिला है। उनका 80% बढ़ा भी था। हाँ, बढ़ा है 3 तलाक को लेके। तो अब जाहिर है कि आधी आबादी को लेके प्रियंका जी ने जिस तरह का ऐलान किया है, तो हो सकता है कि घर की महिलाएं भी जो हैं अब वो उनका भी एक माहौल बने कांग्रेस के लिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने 22 को सम्मेलन बुलाया, यादव सम्मेलन, 26 का अनुसूचित सम्मेलन भाजपा करने जा रही है। तो क्या ये सम्मेलन जो भाजपा जातिगत सम्मेलन कर रही है, क्योंकि यादव सपा का वोट है, अनुसूचित जाति बसपा का वोट है, तो क्या बसपा और सपा के लिए खतरे की घंटी है? नहीं, असल में देखिए, खतरे की घंटी तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि 4.5 साल बाद
आपको यादव याद आ रहे हैं, आपको ओबीसी याद आ रहे हैं, आपको और लोग याद आ रहे हैं। इससे पहले कोई सम्मेलन नहीं हुआ। और आप देख लीजिए 4.5 साल के कार्यकाल में आप जिन जातियों की आप बात कर रहे हैं उनके लिए क्या किया गया, क्या वो उन जात के अधिकारी तैनात किए गए। ये एक बड़ा मैसेज होता है जब जिस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि अब लोग बहुत डीपली देखते हैं और ये देखते हैं कि यार 4.5 साल तो हमारे किसी अधिकारी को तैनात किया गया अब ये, लेकिन जाहिर है कि सम्मेलन कर रहे हैं और मुझे लगता नहीं कि अब इन सम्मेलनों का कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो जो लोग हैं वो पार्टी से वैसे ही जुड़े रहते हैं और सम्मेलन में आप देख ही जाता है भीड़ जो है वो अब नहीं आ पा रही है और फिर सब समझ चुके हैं। अब जातिवाद की बात तो हर पार्टी कर रही है, हर चीज़ कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता नहीं कि इन सम्मेलनों का कोई असर पड़ेगा। मतलब जैसे बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन जो सफल नहीं हो पा रहा है, ऐसे इनका भी ज़्यादा लगता नहीं कुछ। देखिए 4.5 साल आपको कोई याद ही नहीं आया, आपको 4.5 साल याद नहीं आई ना ओबीसी याद आया, ना अनुसूचित जाति को याद आया, ना यादव याद आया आपको। तो जाहिर है कहीं ना कहीं अभी सब समझते हैं कि जातिवाद सम्मेलन ना हो, चुनावी सम्मेलन है। अच्छा, समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग की एक बहार आई हुई है, हर हफ्ते बात सुन रहे हैं ज्वाइनिंग की, अभी फिलहाल एक ज्वाइनिंग की फिर से बात आ रही है। क्या लग रहा है, सपा की ताकत बढ़ेगी इस ज्वाइनिंग से? ना देखिए, ज्वाइनिंग के मामले में अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा सपा में ही ज्वाइनिंग हो रही है। बसपा के लोग भी उसमें जा रहे हैं और पार्टीज़ के लोग भी जा रहे हैं, बीजेपी के कुछ लोग जाने वाले हैं। तो इसमें तो कोई राय नहीं है कि जो माहौल एक हवा देने की कोशिश होती है चुनाव में, और ये चुनाव में जब जिस तरह की ज्वाइनिंग होती है इसका बड़ा मैसेज जाता है, एक हवा जाती है कि भाई फला पार्टी में लोग बहुत जा रहे हैं। आज बसपा में लोग नहीं जा रहे हैं, बसपा के लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं और अदर पार्टीज़ के लोग जो हैं उसमें जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे नो डाउट कि समाजवादी पार्टी की जो एक हवा बन रही है वो इससे जो है ज्वाइनिंग से और इस हवा को बल मिलेगा। सलामा जी, आपने कई मुद्दों पर यूपी की राजनीति पर आपने प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया दोस्तों, आपसे यही अपील है कि यू करवट देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति सार्वजनिक कर दी है। कांग्रेस महिलाओं को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ेगी। प्रियंका वाड्रा ने बताया कि यूपी चुनाव में 40% प्रत्याशी महिलाएं रहेंगी। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूपी चुनाव में कांग्रेस महिलाओं को 40% टिकट देगी। ये निर्णय लखनऊ की एक बस्ती में लक्ष्मी वाल्मीकि के लिए है, जो ITI पढ़ी है, BA की है, उसने कंप्यूटर पास किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया और न्याय मांगा। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं, अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला, सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर भी निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि योगी राज में नफरत पनप रही है। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। ये सत्ता बन गई है, ये गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूं कि आपके संघर्ष क्या है। मेरी प्रेस की सहेलियां यहाँ हैं, मैं जानती हूं, मैं आपको देखती हूं सुबह से शाम तक आप कैसे दौड़ती हैं, किन परिस्थितियों में। प्रियंका ने यह भी कहा कि आगे चलकर महिलाओं का टिकट प्रतिशत बढ़ाया भी जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। देश भर में ईद मिलाद उन नबी मनाया गया। गाजियाबाद में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। सेक्टर 23 में हिंदुओं ने जुलूस का स्वागत कर मिसाल पेश की।
गाजियाबाद के सेक्टर 23 में जुलूस मोहम्मदी धूमधाम से निकाला गया। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता भी दिखाई दी। समाज सेवी वीके अग्रवाल, व्यापारी नेता प्रदीप गर्ग, सुरेंद्र गहलोत, सुरेंद्र पाल त्यागी, हरीश शर्मा, मनोज पंडित, हरिओम त्यागी, नितिन त्यागी, उमा शर्मा, विनय त्यागी, ईश्वर त्यागी ने जुलूस का स्वागत किया। जुलूस में भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। जुलूस में शामिल लोगों के लिए रास्ते में जगह जगह खाने पीने का इंतजाम किया गया था। जुलूस में घुड़सवार बच्चे आकर्षण का केंद्र रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। विजयनगर लाइन पार क्षेत्र को गाजियाबाद शहरी क्षेत्र से जोड़ने वाले धोबीघाट आरओबी के शुरू होने का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। नॉर्दर्न रेलवे के डीआरएम डिम्पी गर्ग ने मंगलवार को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के दौरान आरओबी के जनवरी में शुरू होने की संभावना जताई है। इससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। नॉर्दर्न रेलवे के डीआरएम डिम्पी गर्ग ने मंगलवार को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन पर लापरवाही को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। डीआरएम डिम्पी गर्ग ने निरीक्षण के दौरान कहा कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर बन रहा धोबीघाट आरओबी जनवरी के अंत तक जनता को मिल जाएगा। दिसंबर तक धोबीघाट आरओबी का काम पूरा हो जाएगा। इसके उपरांत फिनिशिंग का काम समाप्त होने के बाद इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। डेडलाइन कई बार बढ़ चुकी है। दिसंबर लास्ट वीक में उसकी लॉन्चिंग होगी। मेरे ख्याल में जनवरी तक जनवरी के एंड तक कमीशन होगी। अच्छा, मतलब पब्लिक के लिए जनवरी में खुल जाएगा सर। जनवरी एंड के आसपास समझिए, फरवरी खुलने के बाद देखिए कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, जिसमें एग्जैक्ट डेट्स मेरे लिए देना ठीक नहीं होगा जी, बट हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से जनवरी एंड के लिए प्लान किया गया है। इसको कंफर्म अगर आप कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन से सर, आज आपने स्टेशन का इंस्पेक्शन किया, क्या कमियां यहाँ देखने को मिली हैं और किस तरीके से उनको ठीक किए जाने के दिशा निर्देश आपने दिए हैं? देखिए, ऐसा है कि रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन हम लोग करते रहते हैं एंड ये गाजियाबाद का इंस्पेक्शन उसी क्रम में एक इंस्पेक्शन है। कभी भी आप इंस्पेक्शन में आइए तो कमियां आपको मिल ही जाती है। इंस्पेक्शन का पर्पस ही होता है कि जो कमियां हो उनको देख के और उस पर एक्शन लिया जाए, उसमें बेहतर सर्विसेज होगा। छोटी मोटी कुछ कमियां हैं, सबको जितने ब्रांच ऑफिसर्स हमारे साथ हैं सबको बताते चल रहे हैं। टाइम बाउंड मैनर में सारी कमियां अटेंड करी जाएंगी। डीआरएम ने रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन एफओबी को भी जनवरी तक पूरा किए जाने की संभावना जताई है। रेलवे की सुरक्षा के लिए डीआरएम ने कड़े कदम उठाए जाने व लोकल ट्रेनों की संख्या में इजाफा करने की बात कही है। उतनी हो गई है जो कोरोना से पहले थी, और जो लोकल ट्रेनें हैं उनकी संख्या 1/4 है। जैसे गाजियाबाद के साथ 29 ट्रेनें चलती थी और 7 चल रही हैं, और वो आप देखते होंगे ट्वीट किए जाते हैं वीडियो, इतने ट्रेन खड़े हुए जाकर करे हुए, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ो, कोई किसी के मास्क नहीं। तो इसको लेकर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का कोई प्लान है? ये कंटिन्यूसली लगातार आ रहे हैं वीडियो, चाहे पानीपत से हो, दिल्ली से हो, गाजियाबाद से हो, मतलब हर जगह। काफ़ी कम है, हमारे 50% के करीब फुटबॉल आ रहे हैं, जो हम लोग ने लास्ट समय किया था सर। हाँ, वो दैनिक यात्रियों का ही ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ फुटबॉल हमारे उतने नहीं हुए जितने पहले थे। फुटबॉल भी काफ़ी कम है, 50% में ही चल रहा है। कुछ ट्रेनिंग करी गई थी और कुछ प्रपोजल अभी डीआरएम ने रेलवे स्टेशन की रुकी हुई योजनाओं को जल्द शुरू होने की संभावना जताई। इस दौरान उन्होंने प्लेटफॉर्म पर गंदगी को लेकर अधिकारियों से कड़ी नाराजगी जताते हुए तत्काल सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। टूटे बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड को न बदले जाने पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। डीआरएम ने लोको लॉबी शेड, ईएमयू कार शेड, वर्कशॉप, सिग्नल वर्कशॉप का भी निरीक्षण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। त्योहारों पर यात्रियों को चोरों और झपटमारों से बचाने के लिए गाजियाबाद जीआरपी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुकी है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि वे त्योहारों पर सुरक्षित अपने सामान के साथ घर पहुंच सकें। आगामी त्योहारों को लेकर रेलवे जीआरपी ने झपटमारों पर लगाम लगाने के लिए विशेष प्लान तैयार किया है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक करने पहुंची एसपी जीआरपी अपर्णा गुप्ता ने कहा
कि दिवाली विशेष तौर पर छठ पूजा पर्व पर ट्रेनों में सबसे अधिक भीड़-भाड़ रहती है। ऐसे में इसके लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। और देखिए, आगामी त्योहारों में छठ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और दूसरा दिवाली, ये दोनों ही ऐसे ओकेजन्स हैं जहाँ पे लोग अपने परिजनों से मिलने के लिए ट्रैवल करते हैं। इसको लेकर हमारे यहाँ पे विशेष अलर्ट मैंने दशहरा के पहले से ही विशेष अलर्ट कर दिया है, जो कि पूरे त्योहारों में मेंटेन रहेगा। और ऐसे में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा एस्कॉर्ट कर्मी जाए, ट्रेनों को एस्कॉर्ट करता हुआ, उसको उसकी पूरी प्रॉपर ब्रीफिंग की जाए। और ये थानाध्यक्ष को बताया गया है कि प्रॉपर ब्रीफिंग करके लोगों को भेजेंगे, उनके साथ व्यवहार अच्छा रखेंगे और पूरा सतर्कता से रहेंगे, क्योंकि इस समय लोग काफ़ी अपने कीमती जेवरात वगैरह को भी लेकर ट्रैवल करते हैं। अतः ये हमारे लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट टाइम है और हमारे लिए प्लेटफॉर्म ड्यूटीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्मों पर भीड़ बढ़ जाएगी। ओवरऑल पूरे अनुभाग में इसको लेकर अलर्ट कर दिया गया है, जो कि पूरे त्योहारों में मेंटेन रहेगा। ट्रेन के गाजियाबाद की सीमा में प्रवेश करने से लेकर निकासी तक जीआरपी की विशेष निगरानी में रहेगी। जगह जगह पिकेट लगाई गई हैं, गश्त अभियानों को बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बाहरी राज्यों से आने वाली ट्रेनों को भी चिन्हित कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एनालिसिस किया गया था और ये पाया गया कि गंदा नाला एक ऐसी जगह बन के आ रही थी जहाँ पर कि हमारी ये छीन झपट वाली और लोग कूद जाते थे ट्रेन से वाली घटनाएं बढ़ रही थी। वहाँ पर हमने एक पिकेट को बढ़ाया है। हमारी टोटल इस समय 3 पिकेट हो गई हैं, जो कि हमारे मेन पॉइंट्स हैं जब हमारी ट्रेन सेंटर होती है गाजियाबाद में। और यहाँ पे बहुत ही अलर्ट टाइप का स्टाफ रखा गया है, जो कि रात के समय अलर्ट रहते हैं। रात के समय हमारा टाइम ज़्यादा होता है और थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि वो बीच बीच में जाके इनको चेक करें कि वो ठीक से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कुछ ड्यूटी कर्मी अपने ड्यूटी में लापरवाही करते हुए पाए गए थे, जिसके ऊपर मैंने उनको सस्पेंड किया है, जिनकी विभागीय कार्रवाई चल रही है। और ये मैसेज बहुत क्लियर है कि जो हमारे चिन्हित पॉइंट्स हैं उनमें ड्यूटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से हम क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। त्योहारों पर ट्रेनों में गश्त के अलावा प्लेटफॉर्म, रेलवे लाइन, संवेदनशील पॉइंट पर पिकेट तैनात रहेगी। हेल्पलाइन नंबर भी चस्पा किए जाएंगे ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर तत्काल जीआरपी को सूचना दी जा सके। त्योहारों पर जीआरपी सुरक्षा में कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। डेंगू, मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए मंगलवार को जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हुई। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान में जागरूकता सर्वे अभियान चलाया जाएगा। गाजियाबाद डीएम आर.के. सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। डेंगू, मलेरिया व मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए मंगलवार से गाजियाबाद सहित पूरे उत्तर प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ हुआ। गाजियाबाद डीएम आर.के. सिंह ने जिला संयुक्त अस्पताल में संचारी रोग नियंत्रण जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम ने कहा कि मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के लिए आमजन की सहभागिता भी जरूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि लोग अपने घरों के आसपास पानी का जमाव न होने दें। अगर कहीं मच्छर पनप रहे हैं तो वहां नियमित रूप से एंटी लार्वा स्प्रे का छिड़काव करें। इस अभियान के तहत दस्तक अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमें डोर टू डोर जाकर सर्वे करेंगी। वेक्टर जनित रोगों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही अभियान के दौरान आयुष्मान कार्ड और परिवार नियोजन के भी कार्य किए जाएंगे। अभियान में शामिल होने वाले सभी विभागों ने अपना माइक्रो प्लान तैयार कर लिया है। 1 महीने तक यह अभियान चलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। आरएसएस के भारतीय किसान संघ की बैठक गाजियाबाद में हुई। इसमें जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवंबर में संघ का प्रांतीय सम्मेलन किया जाएगा। गाजियाबाद के संघ कार्यालय पर भारतीय किसान संघ की बैठक हुई। बैठक में किसान संघ की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। संघ के नेता राज सिंह ने बताया कि नवंबर में प्रांतीय अधिवेशन होगा, जिसमें प्रांत की कमेटी गठित की जाएगी। किसानों के हित में कार्य करता है। उसी तरह के हमारे 3 आयाम होते हैं, संगठनात्मक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक। आज हमारा संगठनात्मक आयाम के तहत एक कार्य चल रहा है। सभी जिलों में जिला कार्यकारिणी नई गठन किया जा रहा है। ऐसे ही फिर विकास खंडों में हमने कार्यकारिणी गठित की है, ग्राम समितियों में कार्यकारिणी गठित की है। उसके बाद जिला कार्यकारिणी, प्रांत का अधिवेशन हमारा 11 नवंबर मेरठ में होगा। उसके बाद प्रदेश का अधिवेशन होगा, राष्ट्रीय, इस तरह का हमारा संरचनात्मक ढांचा होता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।